हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि DSSB TGT का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आज आ चुका है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें हुई है कि वो फीमेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिली है अप टू 40 इयर्स। तो भाई अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अब जो है वो समय आ गया है काम करने का। तो भाई फीमेल जो महिला कैंडिडेट्स को इसमें एक रिलैक्सेशन मिला है, तो भाई गर्ड अप योर लॉइंस एंड नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ये इतनी बढ़िया नौकरी है, इतना अच्छा इसका जो है वो पे स्केल वगैरह सब कुछ है। भाई जितनी इसमें मेहनत की ज़रूरत है उसके बाद फल भी उसका उतना ही मीठा है। तो आज सबसे पहले एज रिलैक्सेशन बेसिकली मेरे पास कई फ़ोन्स आ रहे थे, तो मैंने एडमिशन्स के लिए भी इसलिए मना कर दिया था कि जो 30 साल के हैं वो 30 साल तक की एज के लिए। तो बात ये है कि हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ जो है इसमें बताना चाहूँगी। तो वैसे तो आप लोग इसको और चैनल्स पे भी देख चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग जो मेरे ही भरोसे बैठे रहते हैं उनमें भी मैं एक बात जो है वो बताना चाहूँगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 12/1/2024 में जो नोटिफिकेशन आया था वो इतना आया था। सबसे पहले हम लोग जो है सीट्स देखते हैं। टीजीटी इंग्लिश मेल की जो है वो 413 है और फीमेल की 379 है। ठीक है जी। इसमें जो इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की है उसकी भी 11 सीट्स हैं, तो जिसमें मेल फीमेल का कोई वो नहीं होता है। तो 413 जो है वो मेल की है और 379 जो है वो फीमेल की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्या जानना है हमें ये देखिए। हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि पेज नंबर 8 पे जाना है मेरे को अभी। हाँ, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट का वो जो है बताऊंगी। तो भाई ये देखो, यहाँ पर ये आपका सामने दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये टीजीटी इंग्लिश का, मेरे को भी एक गलतफहमी ये हुई थी कि भाई ये तो यहाँ पर जो है वो 22/11/2021 दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये 22/11/2021 इन्होंने किस बेसिस पे दिया ये तो नहीं पता। इसी को ही कर दिया बेसिकली। इसका जो है वो है 804/24, 804, ये 24 का ही विज्ञापन जो है वो है 804/24। और इसमें जो है ये देखो इन्होंने जो पूरा दे रखा है, 413 जो है वो इन्होंने मेल की दी है और 379 फीमेल की दी है। इसमें जो इन्होंने बता रहे हैं, अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो देखिएगा। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाऊं, बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि आपके 45% होने चाहिए बीए में और इंग्लिश आपके पास एज अ मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए। कहीं भी इसमें 3 साल तक नहीं लिखा है, इसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए 45% के साथ। उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी अगर आप जो है एग्रीगेट मार्क्स में 45% चाहिए। याद रखिएगा, सिर्फ इंग्लिश में 45% नहीं चाहिए, टोटल में 45% चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में और आपके 45% ग्रेजुएशन में बनने चाहिए। ठीक है। इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45 मार्क्स इन एग्रीगेट अलोंग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, कि जो एक स्कूल सब्जेक्ट भी आपके पास इसमें होना चाहिए। इसके अलावा भी इन्होंने इसमें रिलैक्सेशन दिया है कि रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45%, कि इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ, अगर किसी ने एमए कर रखा है और 45% उसके नहीं है तो एमए करने की वजह से उसको रिलैक्सेशन मिलता है। कैंडिडेट हु पासेस अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट्स लिस्टेड अबव। ठीक है जी। उसके बाद बिलोंगिंग टू SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट, डिग्री या डिग्री इन एजुकेशन बीएड हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी हो या सीटेट क्वालिफाई। वैसे भी टीजीटी के लिए सीटेट जूनियर लेवल वाला क्वालिफाई होना आवश्यक है। ठीक है जी। दूसरी बात अब यहाँ ये देखिए
कि इसमें लिखा है बिलो 32 ईयर्स, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ जो इसमें आई है कि वो ये है कि रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स, और रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। ये आ गया है कि 40 साल की एज तक जो महिलाएं हैं वो इसमें जो है फॉर्म भर सकती हैं, और एज पे 40 ईयर्स तक की जो है वो महिला कैंडिडेट्स को इसमें रिलैक्सेशन मिल गया है। ठीक है, अब ये जो सवाल है कि चाहे वो जनरल की हो कुछ में, बाकियों को और भी रिलैक्सेशन है, 40 साल तक जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल गया है। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये फीमेल का ही दिखाया है, ये देखिए ये पूरा आ गया है, 379 है ये, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये टीजीटी इंग्लिश फीमेल के बारे में ही बताया जा रहा है। अब बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट from a recognized university having secured 45% marks in aggregate along with one of the school subject। वही सेम चीज़ है कि आपको आपके बैचलर डिग्री हो, ऑनर्स हो, पास हो, और इसमें इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट हो, और आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इसको पास किया हुआ हो। 45% आपके टोटल जो है नंबर होने चाहिए। इसका 45% का भी रिलैक्सेशन है अगर आपने पीजी कर रखा है, आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, या आप लोगों ने बीएड की डिग्री ले रखी है, तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ से ये देखिए बिलो रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, कि फीमेल कैंडिडेट्स के मामले में ये चीज़ रिलैक्सेशन मिल गया है कि 40 साल का। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद ये हमारा हुआ, और अब ये किसका दिया है, म्यूनसिपल काउंसिल का दे रखा है, ये वाला म्यूनसिपल काउंसिल का है, सेम ही है इसमें भी। और ये जो म्यूनसिपल का इसका ये है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% इन 2 marks in aggregate in 2 school subjects of which English should have been at the elective level। ये इसमें म्यूनसिपल वाले में दे रखा है, ये मेन उस वाले में नहीं दे रखा है। ठीक है जी, अब हमारा जो ये तो हुआ कि भाई हमें क्या इंग्लिश जो है इसका हमारा जो है वो क्या रिलैक्सेशन है, 45% होने चाहिए, 45% की भी रिलैक्सेशन दी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि फीमेल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल चुका है, तो उनको 40 साल की उम्र तक वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग भी 40 के हैं, 40 से नीचे है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अब जो मेल है उनके लिए तो 32 है, उसमें एज उनका भी रिलैक्सेशन का नहीं है। 32 तक मेल और 40 तक महिलाएं जो है वो ये फॉर्म भर सकती हैं। ये तो हुई हमारी ये वाली बात। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताऊं, वो बात ये है कि ये एक चीज आप लोगों को, इसमें 2 पेपर्स होंगे। पहली पेपर जो है वो 100 मार्क्स के 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर जिसमें 20 मार्क्स के 5 जो है सेगमेंट्स हैं, और एक जो है नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का है। तो अब मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं जो और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, 200 मार्क्स का पेपर है, ऑनलाइन पेपर होता है, 200 मार्क्स का है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के ही नंबर जुड़ते हैं। अब मेन चीज क्या है, कुछ लोग फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे होते हैं मगर सेकंड पेपर में नहीं। देखिए, फर्स्ट पेपर जब तक आप क्वालिफाई करेंगे नहीं, पास होंगे नहीं, सेकंड पेपर आपका चेक होगा नहीं। ठीक है जी, तो यानी कि फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक जगह पे चीज आ जाती है कि सेकंड पेपर इससे भी, भाई फर्स्ट पेपर को कई बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट में बहुत अच्छे ले आए, सेकंड में पास मार्क्स भी आ जाए तो बहुत है। अब यहाँ पर एक लाइन है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी, और वो ये है, लाइन ये है, if there are 2 or more candidates in the same category having equal marks in the examination, यानी कि जब आपने पेपर दिया, पेपर के नंबर आए और 2 लोगों के सेम नंबर है। जैसे कई बार होता है ना कि जब ई डॉसियर भरते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या हुआ, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी, इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो जिसके नंबर पेपर 2 में अच्छे आए होंगे
उसको मेरिट में ऊपर स्थान मिलेगा। भले ही किसी ने फर्स्ट पेपर में बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर रखे हो, सेकंड में उसके नंबर कम है, लेकिन जिसने दूसरे वाले ने भी फर्स्ट में उसके कम है लेकिन सेकंड में उसके ज़्यादा है, लेकिन दोनों के सेम नंबर अगर बैठ रहे हैं तो प्रेफरेंस मिलेगी उसको जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड में नंबर ज़्यादा लाया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का अपनी एक वैल्यू हो जाती है। फर्स्ट पेपर तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकंड को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। सेकंड में आपको मार्क्स बहुत अच्छे लाने होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि 2 से 3 कैंडिडेट्स के नंबर एक से हो जाएं, एज का भी होता है, मिलता है। लेकिन नंबर अगर आपके सब्जेक्ट, आप कई बार सोच जाते हो कि यार नंबर तो हमारे बहुत अच्छे थे, क्या हुआ? तो होता यह है कि दूसरे वाले के नंबर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ज़्यादा थे, तो उसको मौका मिल जाता है। तो ये आपको इसी चीज़ पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो भाई जितनी भी मेरी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो अपना जो मेरी विमेन कैंडिडेट्स हैं, वो इस चीज़ को सोचें, अपनी तैयारी। आप ये मौका जो है ये मिला है ना, ये मौका बार बार नहीं आएगा। आपको पता है 2021 में ये रिलैक्सेशन मिला था, और इस बार भी मतलब मैंने जब आई थी मैंने यही कहा, ये भी मिल गया है मौका। आगे ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिए। बहुत अच्छी जो है वैकेंसी आई है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, और आप ये सोचें कि यार मुट्ठी भर सीट्स है, नहीं, ये मुट्ठी भर सीट्स नहीं है, बहुत सीट्स है। आप अपनी एक सीट का सपना देखिए और उसे पूरा करिए, ठीक है। अब मैं, ये तो हुई जो समझाने वाले। अब एक बात, मेरे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। DSSB के बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं, और आपको मैं बार बार आके ये बताऊं मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ। एक बार मैं सिलेबस भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि इसका क्या सिलेबस है। और सिलेबस है इसका, ये है इसका DSSB का सिलेबस। बहुत छोटा फ़ॉन्ट है, तो मैं इसको जो है आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ। इसमें TGT इंग्लिश का जो सिलेबस है, अब कितना दिख रहा है मेरे को नहीं पता, ये जो इसमें सिलेबस में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है, और इसमें राइटिंग एबिलिटी भी टेस्ट होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, DSSB बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। 2021 का जो पेपर था उसमें लिटरेचर सेगमेंट में केवल 15 या 16 क्वेश्चंस थे, लेकिन उससे पहले का जो था उसमें 40 क्वेश्चन थे। तो वी कैन नॉट से कि DSSB कितने क्वेश्चन किसके रखता है, ठीक है। तो वो स्पीड भाई, इस 2021 में वो ऑनलाइन मोड में था। अब 21 को ध्यान में रखते हुए लोग सिर्फ ग्रामर पे ध्यान दें, लिटरेचर पे ना दें। और मैंने आपसे वही कहा, वो 20 क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिक्स बिगाड़ सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो इसकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और इसमें इसके अलावा राइटिंग एबिलिटी चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, लिखने का कहीं नहीं। आप ये मानिएगा लेटर राइटिंग भी इसमें लिखा हुआ है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये देखिए, इसमें ग्रामर में ये सब है, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन एंड सीक्वेंसेस टू फॉर्म, ये PQRS है, जो इसमें के कई सारे क्वेश्चंस 2021 में आए थे। इसके अलावा लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो लिटरेचर में इन्होंने दिया हुआ है शेक्सपियर्स वर्क्स। पूछा क्वेश्चन इन्होंने चौसर के भी लिए। शेक्सपियर्स वर्क्स मतलब शेक्सपियर के वर्क्स अप टू मतलब रेनेसांस एंड एलिजाबेथन एज, ये लिटरेचर। रोमांटिक पीरियड, शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायन एटसेट्रा, मतलब कुछ भी। 19th and 20th century American and English literature, Frost, Hemingway, Hughes and Walt Whitman, Hawthorne, यानी कि 19वीं और 20वीं सेंचुरी का अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न इंडियन, अमेरिकन भी दे दो, ब्रिटिश भी दे दो, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी दे दो, मैं ये सब कुछ पढ़ाती हूँ, सब कुछ। अब मैं अपने ऐड के बारे में बता दूं आप लोगों को। भाई मेरे जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं, हमारे यहाँ 3 बैचेस हैं। आपको क्या करना है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में APK लिंक दिया हुआ है, उससे आप सीधा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और
जो आपका ऐप है उसमें आप डाउनलोड करने के बाद आप उस पे जाइए स्टोर पे। स्टोर में हमारे आपको इसके 3 बैचेस दिखेंगे। पहला बैच दिखेगा आपको डी ट्रिपल एस बी लिटरेचर। वो सिर्फ लिटरेचर के लिए, दोज हु थिंक दैट दे हैव गुड कमांड ओवर ग्रामर और हम ग्रामर खुद से कर लेंगे, उनके लिए है सिर्फ लिटरेचर। लिटरेचर पार्ट में आप लोग चाहे आप लिटरेचर खरीदो, उसके बाद हमारा दूसरा है लिटरेचर प्लस ग्रामर, ठीक है। लिटरेचर प्लस ग्रामर और एक है वीडियो बैच जिसमें लिटरेचर ग्रामर के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। अब वीडियो लेक्चर्स ऐसे नहीं है कि मैंने जैसे मैं अभी बना रही हूँ खड़े होकर, मेरी चलती हुई क्लासेस के लाइव क्लासेस के जो बैकअप है वो वीडियो फॉर्म में है। अब तीनों ही बैचेस में आपको नोट्स मिलते हैं बुक फॉर्म में आपके घर पे, ठीक है जी। नोट्स आपके लिटरेचर के, ग्रामर के, लिटरेरी टर्म्स के, सब चीज आपको प्रैक्टिस, आपको मतलब सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, आपको सब चीज आपके हाथ में मिलेगी। फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको करनी है अपने आप से, लेकिन सेकंड पेपर की तैयारी के लिए सारा सामान आपको इंग्लिश सूत्रा की तरफ से मिलेगा। और आप जब फर्स्ट पेपर तो आप कर ही लोगे, आप अच्छे से करना ही है, तो सेकंड पेपर में जिसमें ये लिखा है कि जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस मिलेगी, तो उसके लिए इंग्लिश सूत्रा जाना जाता है। इतने सारे स्टूडेंट्स डी ट्रिपल एस बी में भी सिलेक्ट हुए हमारे। और देखो भाई स्टूडेंट्स, अभी तक मैं बार बार आके आपको कई बार बता चुकी हूँ, केवीएस पीजीटी में टॉप किया वो सुमन त्यागी, दैट्स माय स्टूडेंट। बीपीएससी पीजीटी में टॉप किया जो है दैट इज माय विजयलक्ष्मी, दैट इज माय विशालाक्षी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब इतने बीपीएससी ईएमआरएस। और आपको पता है कि जो मैंने सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी में भी दिखाया था कि जब 2021 का बैच मैंने पहली बार चलाया था, 2021 का बैच, उसमें मेरे 60 के करीब स्टूडेंट्स ने ई डॉसियर भरा था। उसमें से जितने भी सिलेक्ट हुए थे उसमें हमारा दिनेश जो है, दिनेश गहलोत जो है वो सिलेक्ट हुआ, उसमें इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ दोनों में हुआ। प्रियंका यादव जो है वो सिलेक्ट हुई, और बहुत सारे और भी हैं नाम। कुछ लोग जो है जैसे एक सोनाली है, उसने मुझे पूरा लाइव वो दिखाया था कि जब उसको विज्ञान भवन उसमें उसको जब ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। तो ये सारे वो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और नेक्स्ट आप हो सकते हैं। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक से करना चाहते हैं, अगर आप इधर उधर भटकना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि यार पता नहीं ये तो अभी कुछ हम लोग जो है इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो दैट्स अप टू यू। और अगर आप एक स्टैंडर्ड तैयारी करना चाहते हैं तो दिस प्लेस इज मेंट फॉर यू। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। और मेरे आज वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर भी तैयार करा था, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। आज भी आप देख सकते होंगे गला ऐसे ही हो रहा है, लेकिन लोग कहेंगे आ गई बेच रहे सामान। देखिए भाई, हमारा काम है, हाँ जी सामान तो हम बेचते हैं, ठीक है जी, लेकिन सब बेच रहे हैं, लेकिन सामान जो जो एक होता है क्वालिटी प्रोडक्ट और एक होता है कुछ भी, बस कई जगह दूसरों को बेवकूफ़ बना के भी करने वाला, वो काम मैं नहीं करती हूँ। मेरा काम है, मैं यूट्यूब पर भी क्वालिटी अपना कंटेंट देती हूँ। जो लोग इस पे से भी पढ़ के कई लोग जो है वो सिलेक्ट होते हैं, तो मैं क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर भी देती हूँ, और उस पे सारा कुछ ही मैं देती हूँ, तो वो भी कंटेंट इसमें होता है। ये तो एक आप लोगों के इतना समय हो गया मुझे यूट्यूब पे, इतना तो मेरे यूट्यूब परिवार वाले भी जानते हैं कि क्या कंटेंट मैं देती हूँ और क्या मैं पढ़ाती हूँ और क्या मैं करती हूँ, ठीक है जी। तो बस इसी के साथ आज की जो बातें हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? पता नहीं क्यों कह रहे हैं पर्सनल ग्रजेस हो किसी, मैं नहीं करी। हाँ, किसी ने लिखा क्या? किसी ने लिखा क्या? आ जाओ। हेलो एवरीबॉडी, आप लोग शायद मुझे जानते होंगे। मैं अमित मैम, स्वाति मैम का हस्बैंड। शायद इसी नाम से आप मुझे पहचानो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक पहचान ये अलग है, ठीक है। द रीज़न मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि शायद किसी लोगों को ये चीज़ देखने के बाद बहुत पर्सनल ग्रजेस होंगे कि यार ये तो अपना ऐड करने आ गई, ये बेचने आ गई, ये पढ़ाते। तो अगर किसी को कोई भी पर्सनल ग्रजेस हों हम लोगों से,
तो हमारा नंबर आपको शायद पता होगा, ऐप पर भी है, 7895937338। मैं पर्सनली उठाऊंगा और आपका आराम से जवाब दूंगा, ठीक है। यूट्यूब आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आके कोई भी बकवास लिख सकता है। मैं भी 10 आईडी गलत बनाऊं और कुछ भी लिख दूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत हो तो कॉल करना, नहीं हो तो लिखना मत, ठीक है। दोज हु वांट टू बाय द कोर्स दे आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों की हेल्प के लिए हैं हम लोग, जो मैम कर रही हैं। शायद इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो यहाँ पर आके पढ़ा रही हैं और सब कुछ समझा रही हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट and best of luck for your DSSB, BPSC and all the coming examinations. Thank you.